हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ड्रीम सक्सेस चैनल। जैसे कि आज 2025 की गणेश चतुर्थी का दिन है और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपका जीवन मंगल में हो और आज का दिन आपका शुभ जाए और ऐसे ही आप लाइफ में आप आगे बढ़ते रहें और कुछ अच्छे अच्छे काम करें और अपना और अपने माता पिता का सपना पूरा करें। ओके। एंड जैसा कि हम लोग एमपीपीएससी अपने ड्रीम सक्सेस चैनल में भाई रजनीश सर के द्वारा हम लोगों ने हिमालय उत्पत्ति उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों को समझा था। आज हम हिमालय का थोड़ा सा वर्गीकरण रूप में देखेंगे कि वर्गीकरण कैसे है सर, ये ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य और शिवालिक कहाँ कहाँ एरियाज में फैला हुआ है। उन टॉपिकों पे हम चर्चा करे थे चर्चा करेंगे। ओके। और चर्चा करने के अलावा हम लोग देखेंगे कि भाई काराकोरम श्रेणी कहाँ है, जास्कर कहाँ, लद्दाख कहाँ और कैलाश कहाँ है, हिंदुकुश पर्वत कहाँ पे है। और बात करें हम रेंजेस की श्रेणियों की, कौन सी श्रेणी इनके अंतर्गत आती है, पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा और महाभारत ये एरियाज में कहाँ है, वो सर हमें समझाओ। महान हिमालय कहाँ है, इन टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे और थोड़ी सी हम ट्रांस हिमालय के बारे में आज थोड़ा सा लिखेंगे भी। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। ओके। हम आज के दिन पे देख रहे हैं क्या, हिमालय का वर्गीकरण। ठीक है, हिमालय के हम वर्गीकरण की बात कर रहे थे। हिमालय के वर्गीकरण देखो, मैप के थ्रू समझेंगे हम। एंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ये वीडियो सभी लोगों को पहुंचे और अपनी वो तैयारी को बेहतर बना सकें। ठीक है। सो देखो, हम भारत का मैप बनाते हैं, फिर उस पर समझेंगे। ये वाला एरिया समथिंग आएगा, ये वाला। यहाँ पर देखो ये, ठीक है, ये समझना। अब इसमें हम ये समझेंगे कि कौन से एरियाज में काराकोरम श्रेणी कहाँ है, महान हिमालय का, मध्य हिमालय कहाँ है। देखो वो चीजें हम समझेंगे। सो ये इंडिया है, ठीक है। और देखो इस वाले हिस्सा में ये है जो ये काराकोरम श्रेणी आती है इधर पे, ठीक है। उत्तर में है सबसे, कहाँ है, उत्तर में, उत्तरी भाग में। फिर जस्ट यहाँ पे आता है लद्दाख, यहाँ पे आती है क्या, जास्कर, ठीक है। और यहीं पे है ये वाली एरियाज में कैलाश श्रेणी, ठीक है। समझना बात को, ठीक है। और यहाँ पे देखो काराकोरम और लद्दाख समझ में आई श्रेणियां। काराकोरम सबसे उत्तर में है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, ठीक है। ये लद्दाख श्रेणी कैसी है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में क्या है, मध्य में है जास्कर श्रेणी। और हम इसकी बात करें तो ये कहाँ से, ये जास्कर श्रेणी दक्षिणतम भाग के अंतर्गत आती है, ये भारत के इस वाली एरियाज पे फैली हुई है, ठीक है। और कैलाश की हम बात करें तो ये कहाँ पे फैला हुआ है, तिब्बत, तिब्बत वाले एरियाज में फैला हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, कारम क्रोएशिया, देखो इंडिया में तो है ये, पाक में है, यूके इस वाले एरिया में भी है, ठीक है। और ये जास्कर श्रेणी कहाँ फैली हुई है, काराकोरम, काराकोरम एवं लद्दाख के मध्य है ना, ये लद्दाख के मध्य,
ये काराकोरम, ये लद्दाख श्रेणी कहाँ है? काराकोरम और जास्कर के मध्य कहाँ है? जास्कर के मध्य। और जो ये काराकोरम वाला एरिया आता है यहाँ पे, काराकोरम, यहाँ पर केटू गार्डविन है। 8611 मीटर के समथिंग है। ठीक है, भारत के सबसे ऊंचे चोटी कहाँ है? काराकोरम में। ठीक है जी, जी काराकोरम एरियाज में, इस श्रेणी में कीटू गार्डविन है। 8611 मीटर समथिंग उसकी ऊंचाई है, आप समझ लेना। और जो लद्दाख श्रेणी कहाँ आती है देखो, काराकोरम और जास्कर के मध्य में आती है। कैलाश श्रेणियां कहाँ है? तिब्बत वाले एरियाज में है, तिब्बत वाले एरियाज में नीचे आती है। ठीक है, अगर हम जास्कर की भी बात कर लेना, और देखो ये लद्दाख वाला एरिया है, ये लद्दाख और जास्कर। मैं इनकी बात करूं तो सिंधु सिंधु नदी है। कौन सी है? सिंधु नदी, सिंधु नदी। अगर बोलेंगे सिंधु नदी कहाँ पे है, तो लद्दाख और जास्कर के मध्य वाला जो एरियाज है वहां सिंधु नदी है, सिंधु नदी तंत्र है, काफी बड़े एरियाज में फैली हुई है। कैलाश वाला एरियाज ये हो गया, तिब्बत वाले एरियाज में फैली हुई है ये भी। और ये काराकोरम श्रेणी है जो, वो सबसे भारत के उत्तरी भाग में ये फैली हुई है। इन दोनों के बीच में देखो, काराकोरम और लद्दाख के बीच में मैंने बताया क्या, ट्रांस हिमालय। इसकी मैंने चर्चा की है। काराकोरम और लद्दाख के बीच में क्या है? ट्रांस हिमालय, यहाँ लिख लेना, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय है। और लद्दाख और जास्कर के बीच में क्या? सिंधु नदी है। और ये कैलाश कहाँ? तिब्बत वाले एरियाज में है। एक यहाँ पे देखो हिंदू कुश पर्वत आता है यहाँ पे, यहाँ वाले एरियाज में फैला है हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वत है, इस वाले एरियाज में फैला हुआ है। ठीक है, अब समझ में आया होगा। कहाँ है ये हिंदू कुश पर्वत है। ये उत्तरी भाग में क्या है? काराकोरम हो गया। फिर ये आ गया लद्दाख वाली श्रेणी, ये आ गई जास्कर वाली श्रेणी, ये आ गया कैलाश पर्वत। अब समझने की बात ये है कि सर आप हमें ये बताओ कि महान हिमालय का है। देखो ये महान, ये वाला जो एरिया आता है, ये पूरा वाला श्रेणी वाला, ये वाला जो आता है एरिया, यहाँ पे क्या हो गया? महान हिमालय। क्या हो गया? महान हिमालय, महान हिमालय, ये महान हिमालय के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर श्रेणी, यहाँ पर देखो कौन कौन सी है, पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, ये मशहूर है। यहाँ कौन कौन सी आएंगे देखो, पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, एक को बोलते हैं मशहूरी। और यहाँ पे आती है क्या? महाभारत। आई होप ये समझ में आया होगा, ये वाले एरियाज में फैली हुई है। ठीक है, और जो यहाँ पे जस्ट यहाँ इसके नीचे आता है, ये शिवालिक वाला एरियाज, शिवालिक। ठीक है, तो हमने क्या समझा इसमें, हिमालय के वर्गीकरण में? ऊपर में काराकोरम, ट्रांस हिमालय यहाँ हो गया। अब ट्रांस हिमालय के मध्य महान हिमालय। ठीक है, नीचे आ गया शिवालिक। ठीक है, मध्य हिमालय समथिंग इसी वाली एरियाज में आता है, क्योंकि काराकोरम आएगा फिर महान हिमालय आएगा, नीचे साइड में शिवालिक है या हिंदू कुश पर्वत है। और ये काराकोरम श्रेणी है इंडिया पॉप ट्रांसफर में, सॉरी ट्रांस हिमालय। काराकोरम के यहाँ केटू गार्डवेन है, 8611 मीटर समथिंग उसकी हाइट है मीटर में। और ये लद्दाख और जास्कर की में हमने बता दिया सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु नदी बहुत बड़े एरियाज में, और ये तिब्बत वाले एरियाज में फैला हुआ है। इसको एक बार अच्छे से आप देख लो। ठीक है, और चीजें करना।
ठीक है, चल रहा है। ट्रांस हिमालय, ठीक है। हम्म। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। हमने चर्चा करी इसके बारे में, ठीक है। हमने हिमालय के वर्गीकरण में चीजें समझी, जिसमें से हमने सबसे ऊपर में देखा कि उत्तर में क्या है, काराकोरम श्रेणी है। और फिर हमको ये जो मैप हमारी समझ में आ गया, देखो ये मैप हमारी समझ में आ गया ना, तो हम इसको इजिली तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमें मैप ही समझ में नहीं आया तो हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो हिंदू कुश पर्वत है, यहाँ पे देखो काराकोरम श्रेणी है, और काराकोरम लद्दाख के बीच में क्या है, ट्रांस हिमालय है। समझ में आया। ट्रांस जो काराकोरम श्रेणी है, देखो विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में माउंट एवरेस्ट 8,848 पहले थी, अब उसकी हाइट और 51 की समथिंग बढ़ गई है, सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन हम केटू गार्डन ऑस्टिन की बात करें, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी के अंतर्गत आती है, वो विश्व की है जो नेपाल में स्थित है, ठीक है। और इसके बाद में हमारा जो काराकोरम श्रेणी में हिमालय वाले एरियाज में जो काराकोरम श्रेणी है, ठीक है, तो ये इनकी काराकोरम श्रेणी में से कहाँ है, ये भारत की सबसे ऊंची केटू गार्डन नेशनल यहीं पे तो है काराकोरम श्रेणी में। और ये लद्दाख और काराकोरम के मध्य में जास्कर हिमालय हो गया, जास्कर सॉरी ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक है। और ये लद्दाख और जास्कर के बीच में क्या हो गया, ये सिंधु नदी तंत्र का पूरा एरियाज फैला हुआ है। और नीचे में सबसे दक्षिणतम वाले में शिवालिक हो गया, महान में ये पूरा जो इसकी श्रेणी क्रम चल रही है, वीरपंजल, धौराधर, नांग टिब्बा, महाभारत, ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन करी हैं इनमें। आई होप समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से देख लें, समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लें। हम आगे बढ़ेंगे महान ट्रांस हिमालय की ओर। फिर हम महान हिमालय, मध्य शिवालिक और सेशन पे हम आगे वाले जो नेक्स्ट सेशन होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। आज मैं समझाने की दृष्टि से मैंने ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और आई होप ये समझ में आएगा। थोड़ा सा हम ट्रांस हिमालय की बात कर लेते हैं, ठीक है। इस पे हमने बोला था कि ट्रांस हिमालय पे भी चर्चा करना है अपने को, ठीक है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। देखो पहले हमने बात करी ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत क्या क्या आता है, देखो इसमें हमने सबसे पहले हम देखेंगे इसके फैक्ट देख लो। क्योंकि देखो दो चीजों में आता है। अगर आपको बोल दिया जाए कि हिमालय का वर्गीकरण करो, तो जो मैंने मैप बताया आप वो समझा दो। अगर 10 मार्कर में आता है तो आप वो पूरा मैप समझा सकते हो। प्लस वर्गीकरण में आप देखो कौन कौन से ट्रांस ट्रांस हिमालय आता है, महान हिमालय आता है, मध्य आता है और शिवालिक। वर्गीकरण में कितने पार्ट आते हैं इसके, ट्रांस हिमालय लिख लो, ट्रांस हिमालय, ठीक है, महान हिमालय, और ये आता है मध्य, जिसको लघु भी बोलते हैं, मध्य या लघु हिमालय। और ये आता है शिवालिक वाला एरिया, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। ये चार में डिवाइडेड है हिमालय के वर्गीकरण, जिसमें से आज हम पहला पॉइंट देखेंगे ट्रांस हिमालय, दूसरा, तीसरा और चौथा। और फिर हम इनकी कलम महान हिमालय की, मध्य हिमालय की, शिवालिक हिमालय की भी एक एक दिन में रहेगा, क्योंकि इसमें हम काफी चीजें एक ही ट्रांस हिमालय काफी इतना बड़ा है जिसके बारे में हम समझेंगे। फिर महान हिमालय, मध्य, शिवालिक, फिर हम एक वीडियो लॉन्ग वाला टर्न में ले आएंगे 1 आवर्स का, 1.5 घंटे का जो भी रहेगा, जिसमें हम ट्रांस, महान, मध्य, शिवालिक एक पूरे फुल वीडियो को पर इसको हम चारों को कवर करेंगे, ठीक है। हम एक एक करके देखेंगे। आज हमारा टॉपिक है ट्रांस हिमालय के लेकर, तो हम ट्रांस हिमालय की बात करेंगे। पहला आप बता सकते हो निर्माण, दूसरा बता सकते हो विस्तार, तीसरा बता सकते हो
दर्रे, हिमनद बता सकते हो। ठीक है। और क्या बता सकते हो? चोटियां बता सकते हो। और क्या बता सकते, जितने ज्यादा डायमेंशन उतने नंबर ज्यादा, सिंपल सी बात है। और इसमें महत्व बता सकते हो। ठीक है। और इसकी चुनौतियां बता सकते हो। हम इन पे चर्चा कर लेंगे। पहला पॉइंट देखो, शॉर्ट शॉर्ट पे चीजें आप थोड़े थोड़े की पॉइंट भी याद करेंगे तो आप इजीली तरीके से लिख लेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि आप पूरा मान के चलो वर्गीकरण आया तो एक एक चीज इतनी बहुत बेहतर बहुत डिस्क्राइब कर, भाई उतना स्पेस भी तो होना चाहिए ना, तभी तो आप लिख पाओगे। स्पेस ही नहीं है इतना कि आप इतना बहुत फालतू की चीजें लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। हमें की पॉइंट याद करने पड़ेंगे, उस बेसिस पे हमें, अगर आगे हिमालय के वर्गीकरण की आप चर्चा कीजिए तो ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, महान हिमालय में चोटी दर्रे जो भी है वो पता होना चाहिए, मध्य और शिवालय की ये सारी चीजें हमको पता है ना। इसलिए तरीके से हम वर्गीकरण लिख देंगे और हम मैप बना देंगे, हमको अच्छे नंबर, हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। पहला देखो निर्माण कैसे हुआ, मैंने बताया था ना कि वलन प्रक्रिया के दौरान, वलन प्रक्रिया किसमें, जैसे दो प्लेटें थी ना, मैंने बोला था प्लेटें, इंडो ऑस्ट्रेलियन और एवं यूरेशियन प्लेट टकराव से, ये किसका था? ये था हैरियस का। और बताया था अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। जिसमें बताया था टैथिस सागर। ये किसका था? ये था कोबर का भूषण मते। ये आप डिस्क्राइब कर दोगे अच्छी बात है, लेकिन जो ये प्रक्रिया है वलन प्रक्रिया के रूप में हिमालय का जो निर्माण हुआ है, जिसकी ग्रोथ दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो आप इतना भी लिख दोगे कि वलन ट्रांस ट्रांस हिमालय का निर्माण वलन प्रक्रिया इंडो ऑस्ट्रेलियन यूरेशियन प्लेटों के टकराव के द्वारा इस वलन प्रक्रिया हुई जिससे इसका निर्माण हो गया, क्योंकि उसी के अंतर्गत आता है। तो आप ये चीजें समझाते हो कि आपका ये काम हो जाएगा। फिर विस्तार देख लो। विस्तार में क्या देखोगे? देखो विस्तार में लिख लोगे क्या, तिब्बत वाले एरियाज में आता है, तिब्बत, जैसे लिखो तिब्बत वाले एरियाज में आ गया, इंडिया में आ गया, पीओके वाले एरियाज में आ गया कुछ। बस यही थोड़ा सा विस्तार में दो तीन पॉइंट लिख दोगे, निर्माण में दो तीन पॉइंट लिख दोगे, विस्तार में अब दर्रे देखो कौन कौन से हैं। मिनीकेट दर्रा है, मिनीकेट दर्रा हो गया, यहाँ पे एक पाया जाता है। तो ठीक है। और हम दर्रों की बात करें, देखो हिमनद दर्रों की बात हम करें और कौन कौन से टॉपिक में आते हैं। देखो हमने विस्तार को समझा, निर्माण को समझा, एक दो दर्रे लिख दो याद आ जाए तो, ठीक है, जरूरी है। चोटी देख लो, राका पोशी आती है इधर पे चोटी, ठीक है, ऊंची चोटी है सबसे, ट्रांस हिमालय की राका पोशी। और देखो मिनीकेट हो गया। देखो हिमनद मुझे अभी याद नहीं आ रही ये वाली दर्रे, अभी बता रहा हूँ मैं, एक मिनट। हिमनद लिख लो, देखो बाल, बाल टोरो आता है, बियाफो आता है, और इस पार वाला जो एरिया आता है वो हो गया, ठीक है।
और देखो, एक लास्ट में सबसे बड़ा आता है सियाचिन, जिसको बोलते हैं, ठीक है। सियाचिन हो गया, ठीक है। ये ये इसकी ये हिमनद में आते हैं, तो आप ये हिमनद वाला पोर्शन आप यहाँ से लिख सकते हैं। और ये चोटी बता सकते हैं, राका पोशी। देखो, और महत्व में देखो क्या बोल सकते हो, आपके महत्व में सर क्या आते हैं, महत्व में चर्चा कीजिए। तो महत्व में देखो क्या है यहाँ, मानसरोवर झील है, लिख लो है ना क्या, मानसरोवर झील है। जो इसके महत्व के लिए पर्यटन, कई पर्यटक जाते हैं और यहाँ पे घूम के आते हैं, ठीक है। और मानसरोवर झील और एक पर्यटन स्थल से क्या है, क्या है, महत्वपूर्ण है। इतना भी आप लिख दो कि महत्व में, तो इतना चीजें काफी होती हैं, ठीक है। और चुनौतियां देखो, आतंकवादी, ठीक है। कोई भी एरियाज है उसमें ये सारी चीजें कॉमन सी चीजें होती हैं। चुनौतियां आती हैं, आतंकवादी हैं, और बात करें कि वहाँ का माहौल किस किस बेसिस पे आता है, वहाँ एरियाज कौन से हैं, तो एरियाज की दृष्टि से भी ये चीजें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखो दर्रे, एक मिनट रुको, देखता हूँ दर्रे में। देखो मिनीकेट में क्या है, मिनीकेट हमने बताया अहील दर्रा है, कौन सा है, अहील। बस एक दो भी लिख दोगे ना तो काफी है। और नदियों में लिख सकते हैं आप, सिंधु, सतलुज, जो अंतर्गत आती है, नदियां लिख देना, अगर नदियों के बारे में चर्चा करना है कि सर नदियां कौन कौन सी हैं, तो सिंधु, सतलुज, ये सारे एरियाज में ये टॉप है। ये वाले एरियाज में थोड़ी सी जो नदियां हैं वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, बस यही सारी चीजें रहती हैं। थोड़ा थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करा और चीजों को समझा। और मिनिकेट हो गया है, हिल दर्रा हो गया, एक दो दर्रे आप बता सकते हैं। और देखो हिमनद में मैंने बाल्टोरो भी आपको एक बार फिर तीन बताया। आतंकवादी हमने चुनौतियां थोड़ी बहुत बता सकते हो और थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो चीजों, चुनौतियों के बारे में कौन कौन सी हैं। और मैं चोटी राका पोशी, इसकी हाइट पता है कितनी है, राका पोशी की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। और जो भी था, आज हमने थोड़ा बहुत ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा करा है, ठीक है। और कल हम देख लेंगे मध्य, लघु और शिवालिक, इन तीनों टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे। एक दो दर्रे और लिखते हो, एक मिनट, हाँ, एक दो दर्रे और लिखो। डिंगला, मिनिकेट, काराकोरम है, डिंगला काराकोरम है। देखो जो यहाँ पे है, एक और लिख लो, काराकोरम भी आता है यहाँ पर, काराकोरम और डिंगला, ये दर्रे हैं, ठीक है। काराकोरम भी आता है, डिंगला भी आता है। और यहाँ पे चुनौतियों में लिख लो, आतंकवादी, आतंकवादी तो है ही है, सीमा विवाद भी है। सीमा विवाद है ना, पीओके वाला जो एरिया जाता है, सीमा विवाद को लेकर ये आप कुछ टॉपिक पे चीजें समझा सकते हैं कि सर दर्रे काराकोरम है, मिनीकेट है, अहील दर्रा है, डिंगला दर्रा है, ठीक है। और निर्माण में वलन प्रक्रिया में ये सारी चीजें समझा दी। और दर्रे मैंने बता दिया, काराकोरम, मिनीकेट, अहील दर्रा, डिंगला। चोटी मैंने बता दिया, राका पोशी, हाँ मुझे चोटी है, ठीक है। और मैंने हिमनद बताई, बाल्टोरो, बियाफो, विस्फार, इस्फार, सॉरी, सियाचिन,
महत्व है, मानसरोवर झील पर्यटन स्थल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और चुनौतियाँ मैंने बता दी कि आतंकवादी तो है ही है, और जो पीओके वाला एरिया मैंने बताया तो वो कहाँ है? पीओके वाला एरिया जो है वो भारत और पाक के बीच में जो सीमा है वो, इसमें से क्या है, सीमा विवाद का हमेशा झगड़ा चलता रहता है और इसकी लंबी प्रोसेस है। ठीक है, सो आई होप ये ट्रांस हमारा आपको समझ में आया होगा। और कल हम देखेंगे महान मध्य और शिवालिक, इन तीनों टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे। अब देखो लिखना कैसे है। देखो आप अगर आ गए हिमालय का वर्गीकरण कीजिए, तो आपने ट्रांस हिमालय में एक ऐसा डायग्राम बनाया कि ऐसा थोड़ा समझा दिया, विस्तार समझा दिया, दर्रे लिख दिया, हिमनद लिख दिया। अब ऐसे चारों को समझा देंगे आप, और हिमालय का जो वर्गीकरण है उसका मैप बना देंगे और चीजें डिवाइड कर देंगे कहाँ कहाँ पर, और बेहतरीन तरीके से इसको लिख देंगे चार के चारों को, तो आपका काम हो जाएगा और अच्छे नंबर मिल जाएंगे। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।